रिएक्शन इज, हमको एक सबस्ट्रेट दे रखा है KOH एथेनॉल की प्रेजेंस में, और ये एक्सेस अमाउंट में हम लोग बेसिकली रिएजेंट को ले रहे हैं। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। अब इस रिएक्शन को देख के तुमको क्या क्या चीजें लग रही है, क्या कर सकते हो बेसिकली। देखो, ब्रोमीन यहाँ यहाँ लगा हुआ है, ब्रोमीन देखो इस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे लगा हुआ है। अब इस चीज को देखकर तुमको स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है बेसिकली, ये जो सॉरी ये पर्टिकुलर रिएजेंट जो है, ये एल्कलाइन एल्कलाइन नहीं, एल्कोहलिक KOH को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो वो एग्जामिनर एल्कोहलिक KOH लिख देता है, या फिर KOH ETOH लिख देता है, या फिर ETOK भी लिख सकता है। ठीक है, पोटेशियम एथॉक्साइड भी लिख सकता है, KOH/ETOH लिख सकता है। ठीक है, या फिर एल्कोहलिक KOH भी लिख सकता है। तीनों का मतलब ही एक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे होती है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब HBr निकलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और कंपाउंड जो है उसके अंदर रिजेंट आप लोग दो Br दे रखे हैं, रिजेंट एक्सेस में ले रखा है, यानी दो एल्कीन बनेंगे, आप मतलब दो डबल बॉन्ड बनेंगे। एल्कीन तो क्या है, दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी, और इसके पास से, मतलब देखो आपके पास में चॉइस ही है, आप इसके यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलवा सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलवा सकते हो। कहाँ से निकलवाओगे, सवाल मेरा आपसे ही है, बताओ जरा कहाँ से निकलवाओगे। मुझे तो लगता है आपका जो मन करेगा वो यहीं से करेगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर मैं कंपाउंड बताऊं, कंपाउंड क्या बनेगा, ये है हमारी बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये, फिर यहाँ पे ब्रोमीन था। अब इसके पास में चॉइस है, यहाँ से भी हाइड्रोजन ये निकलवा सकती है, यहाँ से भी निकलवा सकती है। कहाँ से निकलवाएगी, अगर वो यहाँ से निकलवाती है, ठीक है, तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहां से निकलवाएगी तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और हमको ये पता है ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दी सिस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ट्रांस एल्कीन आप बनाओगे, हाइड्रोजन ये वाला आप निकलवाओगे, इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और इस प्रकार से अपना कंपाउंड जो फाइनल होगा वो ये बनेगा। अब इस कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर करना है। कैसे नोमेनक्लेचर करोगे वो आप बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से कैसे करोगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 फिनाइल हेप्टा 2 4 डाइईन, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कंपाउंड बनाया, उसका नोमेनक्लेचर करना है, तो यहाँ पे थर्ड हमारा कंपाउंड बनेगा 2 फिनाइल हेप्टा